ऑल राइट। वेल, ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट व्हाट आई थिंक इज टाइम मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली बुलशिट। ओके। जो काइंड ऑफ तुम्हें बोलते हैं कि एवरी सेकेंड काउंट्स, समय चले जाएगा, मर जाओगे, टाइम इज इक्वल टू मनी। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ बुलशिट। इसके रीजंस हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले कह दिया, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियन। मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, बट ये वाला मेरा ओपिनियन है कि वाई आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज बुलशिट एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। पहली बात, ठीक है। अगर तुम एक जेनरिक सेल्फ हेल्प वाले टाइम मैनेजमेंट वाले सिस्टम में जाओ तो दे विल टीच यू दैट आइजनहावर मैट्रिक्स, राइट? अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, यू नो फिर जो भी मैट्रिक्स है तुम्हारे, बेसिकली आइजनहावर मैट्रिक्स, ठीक है। देन फिर बोलेंगे कि इतने दिन में इतना टाइम अलॉट करो, बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है। एंड बेसिकली आई सपोर्ट टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है। एंड ये कैसे वर्क करते हैं, बट स्टिल ये जेनरिक एडवाइसेस तुम्हें काइंड ऑफ दी जाएगी। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइक ये चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है। बहुत बहुत लोगों के लिए ये चीज़ काम करती है, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा लोग हैं, ठीक ठीक है। uh, जिनकी लाइफ कुकड है, जैसे कि उनको है ADHD, ठीक है। उनको ADHD है, या उनको ब्रेन फॉग हो रखा है फॉर सम रीज़न, या जो डिसिप्लिन के लूप में है, ठीक है। लाइक हर दिन खुद को पुश करना, ग्रो करना, इंस्टेड उनकी लाइफ डाउनफॉल जा रही होती है। मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप की पर्सनालिटी टाइप्स मिलेगी तुम्हें, जिनके लिए ये एडवाइस बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, ठीक है, जो जेनरिक एडवाइस। ओके। ऐसे तुमने नोटिस भी किया होगा ऐसे लोगों को, ठीक है। एंड क्या पता तुम भी उनमें से एक हो। एंड इवन तुम अगर एक नॉर्मल इंसान हो, तो वेन एवर यू बिल्ड समथिंग न्यू, ओके, बेसिकली मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज जब तुम नया कुछ बिल्ड करते हो या नई स्किल सीखने की कोशिश करते हो, जो शुरुआत का जो काइंड ऑफ जो रोड है, ठीक है, मे बी मान लेते हैं दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, ओके। देखिए, बहुत जो इनिशियल जो तुम चलोगे इसमें, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, यू आर ट्रैवलर। जो रोड है इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हारा मन करेगा कि तुम क्विट कर दो, राइट? लाइक थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही होगी। बेसिकली लाइक तुम समझो कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क मोस्ट ऑफ टाइम्स, ओके। अगर तुम काइंड ऑफ कंज्यूम कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कंटेंट, एंड तुम चाहते हो कि तुम एलोन मस्क बन जाओ, ठीक है। एंड अपनी ज़िंदगी का हर 5 मिनट काइंड ऑफ टाइम ब्लॉक करके रखो कि टाइम इज़ मनी, हर हर 5 मिनट गए तो मेरी ज़िंदगी के 1000 रुपये मेरे से छीन लिए जा रहे हैं। दैट थिंग मेरे को नहीं लगता कि ये काम करी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड खुद एलोन मस्क काइंड ऑफ इस चीज़ को इतना यूज़ नहीं करता होगा, डेली यूज़ नहीं करता होगा, ठीक है। आई कैन टेल यू, लिटरली टेल यू, लाइक वो भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करता होगा, लाइक एवरीवन स्लैक्स, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट होता क्या है फिर? लाइक अगर मान लेते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट हर दिन का जो टाइम होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, उसको मैनेज नहीं करे तो टाइम मैनेजमेंट होता क्या? वेल, बेसिकली एक चीज़ है, ठीक है। इसको हम काइंड ऑफ बायोरिदम कहते हैं, ठीक है। कि तुम्हारी बॉडी दिन में पर्टिकुलर पीक्स और ट्रॉफ्स, मतलब अप एंड डाउन्स में जाती रहेगी, राइट? एंड जो सबसे
इंसाइटफुल बात मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है, सबसे इंसाइटफुल चीज़ जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, दैट इज़ कि जो तुम्हारा जो माइंडसेट होगा, ठीक है, कि तुम एक पर्टिकुलर टास्क परसीव कैसे करोगे, इट वुड बी डिपेंड ऑन योर बायोरिथम। ओके, जैसे कि अगर तुम खाना खा के जस्ट यू नो लेटे हुए हो, एंड इवन तुम बोलोगे कि चलो आज तो डेविड गॉगिंस बनेंगे, उस केस में लिटरली मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी कि तुम काम करो। ओके, तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी कि तुम काम करो। सो इसलिए बहुत बहुत टाइम में ना तुमने देखा होगा कि इवन जो प्रायोरिटी सेट करना होता है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड टाइम ब्लॉकिंग होते हैं, वो काम नहीं करती है, एंड उल्टा सीधा हो जाता है, एंड एंड ऑल दिस थिंग। अब इस पे बढ़ता है, लाइक तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट एंड यूज़ करना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, बेसिकली हम इसको कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। ओके, और टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है, बहुत लोगों के लिए नहीं करेगी, मे बी तुम्हारे लिए काम कर जाए, ठीक है, बट वी हैव लाइक बिहेवियर लिमिट्स, एंड बहुत लोग डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक है, लाइक इवन तुम सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोगों को kind of एक पर्टिकुलर जगह में बिठा दो, एंड उनसे एक्सपेक्ट करो कि आज ही तू यू नो लेवल 1 से लेवल 100 पे चले जा। सो दैट्स, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, ठीक है, मेरे को नहीं लगता, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इवन तुम डेविड गॉगिंस को आज, ओके लेट्स से वो एक मैराथन रनर है, ठीक है, अगर मैं उसको आज स्विमिंग की स्किल में काइंड ऑफ भेज दूँ, तो वो आज ही काइंड ऑफ एक 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर की वो स्विम नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर चीज़ है, तुम कर सकते हो, ठीक है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट कहेंगे अभी, टाइम नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट कहेंगे, टाइम या प्रायोरिटी मैनेजमेंट की जगह, प्रायोरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट हमारी बिहेवियर लिमिट्स है, एंड ये ज़्यादा तब वर्क करेगी जब तुम उन फैंसी टूल्स एंड फैंसी वो तुम्हारे स्प्रेडशीट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी जगह तुम अगर एक्चुअली में वो यूज़ करो जिसके लिए तुम बिल्ड हो। ओके, तुम अपने इंस्टिंक्ट को यूज़ करो इन ऑर्डर टू गेट योर शिट डन, तो वो ज़्यादा वर्क करेगी इंस्टेड कि तुम्हारे फैंसी ऐप्स जैसे गूगल कैलेंडर आ गया, नोशन टेम्पलेट्स हो गया, एंड नोशन टेम्पलेट्स की हम बात करेंगे, लाइक मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है एक इस नोशन वाले शिट को डिस करने के लिए। ओके, बट हम बात नहीं करेंगे कि नोशन यू नो बहुत लोगों ने टेम्पलेट खरीद रखी है, सो दे आर लाइक रियली अटैच टू दैट थिंग, क्योंकि तुमने उन पे इन्वेस्ट किया, बट बेसिकली लाइक इवन तुम नोशन टेम्पलेट भी यूज़ करो ना, लाइक यू कैन फाइंड योर सेल्फ लाइक दिस शिट इज़ नॉट वर्किंग, दिस प्रायोरिटी थिंग इज़ नॉट वर्किंग, कैलेंडर पे लगाया तुमने, फैंसी टूल्स यूज़ किए, दैट डिजिटल थिंग इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि तुम अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो, जो कि तुम्हें ज़्यादा हेल्प करती टू गेट योर शिट डन। सो बेसिकली तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करना, तुम्हें एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस करना, ठीक है, एंड हैबिट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यू नो आज तुमने किसी टाइम मैनेजमेंट की टिप देखी, टॉप 3 प्रायोरिटीज़ तुमने दिन की सेट कर दी कि आज तो मेरे को यही करना है टू डू में, एंड जब तुम करने बैठे तो तुम्हारा शरीर हिल ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी इंस्टिंक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड्स होता है जिनको तुम यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर शिट डन, एंड तुम उनको यूज़ नहीं करोगे, इंस्टेड तुम वो जो फैंसी नोशन टेम्पलेट है जिसमें चमकीली चीज़ें हैं, तुम उनको देख के प्रभावित हो रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, हमेशा तुम यू नो फंसोगे फिर, एंड एक लूप में फंसते रहोगे, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें दिन में एनर्जी मैनेजमेंट करना, प्रायोरिटीज इज ओके, ठीक है, तुम सेट कर सकते हो दिन में, ठीक है, लाइक 3 to 2 टास्क करना है, बट ये मत समझना कि है तुम एक बार में तीनों ख़त्म कर लोगे, ठीक है, अनलेस अनलेस यू मैनेज योर बायोरिदम और यूज़ योर इंस्टिंक्चुअल सुपर पावर्स, एंड इंस्टिंक्चुअल सुपर पावर्स क्या है, ठीक है, बेसिकली दिस आर टूल्स फ्रॉम न्यूरो साइंस, ओके, जो कि तुम्हें मदद करेगी
चीज़ों को फास्ट लर्न करने में, चीज़ों को सीखने में। ओके, मेरे पास लास्ट टूल है कि नहीं है? यप। सो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टूल्स होता है जो न्यूरो साइंस से निकली है, दैट कैन हेल्प यू, यू नो, लर्न फास्टर, increase your focus. Okay, and basically build behaviors. Okay, या habits जो भी तुम कहना चाहते हो, ठीक है। सो अगर तुम्हें एनर्जी मैनेजमेंट करना है तो तुम्हें पहली बात तो अपने बायोरिदम का यूज़ करना पड़ेगा। बायोरिदम्स के कुछ पर्टिकुलर टूल्स होता है। टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, वो फैंसी जो टूल्स है तुम्हारी नोशन टेम्पलेट वो काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें अपने बायो या इंस्टिंक्चुअल टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, टू गेट योर शिट डन। जैसे मैंने कहा कि तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो दिन में क्या करना, ठीक है, बट इट्स मोर, you know, better to set consistent habits instead of priorities, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रायोरिटीज़ यूजुअली मैं कहूँगा कि वन टाइम एक्शंस होती है, जिसमें तुम्हें उसमें ही तुम्हें डिसिप्लिन लगाना होता है। लाइक जितना तुम डिसिप्लिन को कम कर पाओगे उतनी ज़्यादा तुम फ्लो में चल पाओगे, राइट। एंड अगर तुम हर दिन तुम हर चीज़ में तुम्हें डिसिप्लिन लगानी नहीं पड़े तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, राइट। एंड इस पॉइंट पे काइंड ऑफ तुम्हारे सेल्फ हेल्प वाले कम्युनिटी ने इतना से ब्रेन वॉश किया है कि यार तुम्हें लगता है कि हर चीज़ में तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एंड जब तुमसे वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होती तो यू एंटर ए पर्टिकुलर गिल्ट, एंड हमें वो नहीं करना, ठीक है। सो हम क्या करें फिर, लाइक डू यू हैव एनी सिस्टम लाइक आई कैन डायरेक्टली यूज इन ऑर्डर टू गेट माई शिट डन इंस्टेड ऑफ, यू नो, दैट bullshitty priorities and fancy notion template? वेल यप, एंड मैं देने वाला हूँ। पर सिंपल, अगर नोशन तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही ना, या फैंसी टूल्स जैसे कैलेंडर्स एंड अलार्म्स काम नहीं करी, तो जस्ट ड्रॉप इट, ओके। क्योंकि अभी काम नहीं कर रही, सो एक पर्टिकुलर चीज़ को रिपीट करना और वो काम भी नहीं कर रही है, दैट्स कम्प्लीटली, यू नो, बेवकूफ़ वाला काम। सो वो नहीं करना है तुम्हें, पहली बात, ठीक है। अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो जस्ट ड्रॉप इट, ओके। संक कॉस्ट फैलेसी में मत रहना कि इसको यूज़ करना है क्योंकि पैसे दिया है, इंस्टेंट इसको ड्रॉप कर देना क्योंकि वो काम नहीं कर रही है। सो बायो टूल्स होते क्या, ठीक है। सो पहली बात तो पीक, ठीक है। पीक वर्ड, पीक रिदम्स, ओके। तुम्हारे दिन में अब कुछ पर्टिकुलर टाइम होगी जिसमें तुम्हारी एनर्जी पीक करेगी, एंड यूजुअली वो मॉर्निंग का टाइम होता, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता, ठीक है। एंड वो मॉर्निंग तब वर्क करेगी जब तुम्हारी नाइट अच्छी होगी, ओके, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारी जो स्लीप हाइजीन है एंड जो स्लीप आवर्स है अगर पिछले दिन की अच्छी रही है तब तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी जाएगी। सो तुम नॉर्मली कह सकती हो कि लाइक इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एट पीक यू हैव टू स्लीप गुड, ओके। बेसिकली कितना सोना चाहिए, वेल इट डिपेंड्स, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता। जैसे कि मेरी नींद काइंड ऑफ पोलीफिजिक में अडाप्टेड है, सो मैं काइंड ऑफ हर 3 घंटे या काइंड ऑफ, यू नो, एक 90 मिनट के सेट के बाद ऑटोमेटिक मेरी आंखें खुल जाती है फॉर सम रीज़न। एंड कुछ लोग लंबा सोते हैं, सो इट डिपेंड्स, ओके। सो मॉर्निंग के कुछ आवर्स रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग के जो पहले 1 घंटे रहता है यूजुअली काइंड ऑफ एक कॉमन पैटर्न है, ठीक है, मेजॉरिटी के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जिनकी ज़िंदगी में, यू नो, परफॉर्मेंस का गिल्ट हो रखा, ठीक है। सो जो शुरुआत के 1 घंटे होता है तो एनर्जी ना इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है, वो राइज हो रही होती है, इतना समझ लो। एंड आई थिंक तुमने भी खुद के अंदर नोटिस किया होगा कि उठने के बाद डायरेक्टली तुम काम करने नहीं बैठ पाते, या तुम बेड से उठते नहीं है। एंड उसका मेन रीज़न है कि तुम सोए नहीं हो, बट फिर भी, ठीक है। जब तुम उठ रहे होते हो तो तुम्हारी एनर्जी ऐसे जा रही होती है, ठीक है, एंड वो ब्लू फेस में होती है,
इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ये राइज हो रही होती है। फिर अगर इस पॉइंट में एक चीज़ देखना, ठीक है, काइंड ऑफ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम सन लोगे, ठीक है, मतलब उठने की जो इनिशियल 1 घंटा होता है जब तुम्हारी एनर्जी राइज कर रही होती है, अगर तुम सन लोगे तो तुम्हारी एनर्जी पीक पे जाएगी कुछ 3 घंटों के लिए, 3 से 4 घंटों के लिए, डिपेंड्स। ओके, तुम सन नहीं लोगे तो इंस्टेंट तुम्हारी एनर्जी ड्रॉप होगी। ओके, इवन तुम्हें सन के बाद तुम्हें लेथार्जिक फील होगा। सो जो शुरुआत में जब तुम उठ रहे होगे, जो पहला 1 घंटा होगा उसमें मेक श्योर यू आर टेकिंग सन फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, एंड तुम उसमें वॉक कर रहे हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, ठीक है, अगर तुम्हें ये डाउन क्रैश है, इसको मतलब बहुत चीज़ें जैसे डाउन क्रैश होती है, जैसे कि फ़ोन देखना, कि इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक एट मॉर्निंग। सो उसकी वजह से भी काइंड ऑफ ये डाउन क्रैशेस आते हैं। हमें जो फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है, अगर हम अपने इंस्टिंक्चुअल पावर से देखें तो वी हैव टू स्टॉप और डाउन क्रैशेस। ओके, जो मॉर्निंग में जो डाउन क्रैशेस होते हैं, हमें उनको कम करना है बहुत ही ज़्यादा। एंड इसमें मैं एक पर्टिकुलर टिप दूंगा कि जो हाई स्पाइक वाले बिहेवियर्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, मेक श्योर यू डिलेइंग इट, ठीक है, delaying it for first 3 to 4 hours until you get your shit done. And make sure you're not eating something so that you enter a intermittent fasted state, ठीक है। कुछ मत खाओ until you know तुम्हारे सारे टास्क खत्म ना हो जाए। सो बेसिकली क्या होगा, शुरुआत के जो 4 से 5 घंटे हैं, ठीक है, अगर तुम उसमें कुछ ना खाओ, ज़्यादा डोपामीन वाली एक्टिविटी ना करो, इंस्टेंट मेडिटेट करो, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन में अगर तुम जोड़ सकते हो तो, बट सन तो लेना ही है, ठीक है, सन लो। सो इसके बाद क्या होगा कि तुम्हारी एनर्जी राइज होगी। जब तुम्हारी एनर्जी राइज होगी, ठीक है, तब तुम्हें एक टास्क पकड़ना है जो सबसे हार्ड होगा, ठीक है, जो तुम्हारे लिए सबसे हार्ड होगा। आई थिंक इसको ईट दैट फ्रॉग भी कहता है, आई थिंक, ठीक है। तुम्हें एक टास्क पकड़ना है जो सबसे हार्ड होगा, ठीक है, एंड तुम्हें 90 मिनट के साइकिल्स में काम करना है, 90 मिनट, एंड 90-20 के साइकिल्स में, लाइक 90 मिनट फोकस एंड 20 मिनट काइंड ऑफ बोर्डम में बैठना, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो जितना 3 से 4 घंटे तुम्हारे 90 मिनट्स के साइकिल में जाता है, उतने में तुम अपने उस एक हार्ड टास्क को ख़त्म कर लोगे, ठीक है। एंड इसके बाद अगर तुम एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट को जो भी मील लोगे, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा मील होगा, वो तुम्हारे एफर्ट से लिंक हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा मील होता है, मतलब जो तुम खाओगे, ब्रेकफास्ट जो भी समथिंग है, तो वो तुम्हारे एफर्ट के साथ लिंक हो जाएगा। एंड इस ये जो कंडीशनिंग होगी काइंड ऑफ, ये तुम्हें लंबे टाइम में वर्क करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, बिकॉज दैट हंगर थिंग इज इंस्टिंक्चुअल। ओके, हंगर थिंग इज इंस्टिंक्चुअल। सो ये तुम्हें मदद करेगी, टू गेट योर शिट डन एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड फिर जो बचे हुए जो दिन है उसका क्या करें, ठीक है। सो मे बी तुम्हारी 3 प्रायोरिटीज़ हैं। तो पहला जो सबसे हार्डेस्ट है, तुमने वो तो ख़त्म कर लिया, ठीक है, सुबह में, क्योंकि वो तुम्हारे बायोरिदम के अकॉर्डिंग थी। जो बचे हुए 2 टास्क का क्या करना है फिर? वेल, वो जो बचे हुए जो 2 टास्क हैं, ट्राई टू मेक सेपरेट टाइम फॉर इट। ओके, सेपरेट टाइम भी नहीं कहूँगा मैं, यूजली हैबिट स्टैकिंग की बात करना चाहता हूँ इधर, ठीक है। क्योंकि जो हैबिट स्टैक होता है, एग्जिस्टिंग हैबिट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग हैबिट उस होती है उसकी ऑलरेडी तुम्हारी टाइम, ठीक है, और लोकेशन फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि तुम खाना खाने के बाद तुम मेडिटेट करते हो, तो खाना तुम्हारा तुम्हारी काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल में होता है, एंड मेडिटेट भी तुम डाइनिंग टेबल में ही करोगे। सो इंस्टेड तुम टाइम की जगह तुम हैबिट स्टैक सेट करोगे, ठीक है, जो बचे हुए हैबिट्स हैं उनकी, ठीक है। एंड मेक श्योर जो न्यू हैबिट है और जो एग्जिस्टिंग हैबिट स्टैक है, उन दोनों की तुम क्या कहता
जब उन दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो बचे हुए 2 टास्क हैं जिनकी तुम हैबिट बनाओगे, मेक श्योर यू गोइंग स्लोली, ठीक है, कि थोड़ा बहुत इनपुट लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी लाती है, ना कि अप एंड डाउन, ठीक है, कि आज ज़्यादा कर लिया फिर कल किया ही नहीं कुछ। इसकी जगह तुम एक मिनी क्राइटेरिया सेट करो, ठीक है, मिनी हैबिट, ठीक है, मिनी हैबिट सेट करो तुम इंस्टेड, ठीक है, एंड उस मिनी क्राइटेरिया को डेली फुल करने की कोशिश करना। एंड अगर तुम मिनी क्राइटेरिया के ऊपर जा सकते हो, फाइन, ठीक है, बट स्टिल मिनी क्राइटेरिया बिकॉज यू नो तुमने अपनी पीक एनर्जी पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क खत्म कर लिया। एंड व्हाट अबाउट कि मेरे को 12 घंटे काम करना है, तब क्या? वेल, तब यू नो पीडीज आते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ठीक है, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो बेसिकली मैं नूट्रॉपिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग एडरॉल पे हैं, कुछ लोग मोडाफिनिल पे हैं, ठीक है। ये कौन सा अजीब अजीब नशों नशों के नाम है, नशों के नाम नहीं है, बट ये सब बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड मेडिसिन मेडिसिन वही वही क्या लेता है, ठीक है। जो तुम्हारी बॉडी को ओवरक्लॉक करने में मदद करती है, जिससे तुम्हारी फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो यू नो तुम लंबे लंबे टाइम तक फोकस कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स, ठीक है, वुड यू वांट टू सेल योर सोल और नॉट। बट अगर तुम बिना पीडीज के, बिना अपनी बॉडी को ओवर क्लॉक किए, ठीक है, तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस लाना चाहते हो, ठीक है, तो बेसिकली दिस थिंग यू कैन फॉलो इट, ठीक है। एंड अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो तो आई गारंटी यू आर नॉट गोइंग टू प्रोक्रास्टिनेट मच, ओके, एंड यू कैन बिल्ड अ hell long consistency without feeling any guilt कि आज आज का दिन वेस्ट किया, ठीक है। एंड तुम्हें टाइम मैनेजमेंट एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू नो इट्स लाइक तुम्हारी एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी है, तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं आने वाला तुम्हारे टास्क पे, ओके, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट और बिहेवियर मैनेजमेंट को लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तुमने टास्क सेट किया, तुम करने गए, तुमसे नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक फेल हो रही है एंड तुम उसको रिपीट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारी इग्नोरेंस है, राइट, एंड हमें वो नहीं करना।